हाथ से हम नीचे गिराएंगे तो वो ऊपर आएगा। तो वही सेम चीज़ है रेजिलियंस। मतलब हमारे लाइफ जब जब हमें कोई स्ट्रगल देगी या टफ टाइम देगा, हम जब भी गिरेंगे, हमें वहां से बाउंस बैक होने के लिए हमें ये रेजिलियंस सुपर पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमारे लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी टेस्ट में बैड मार्क्स मिले हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड के साथ बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है, झगड़ा हो गया है फ्रेंड के साथ, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, है ना? या बुरा मार्क्स मिला है, हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिला, तो हम ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, हम उससे बाउंस बैक करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए और अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो होता है रेजिलियंस। वो होता है कि जो आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कि नहीं, ये इस बार फेल हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मुझे पास होना है। या इस बार मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हुई, मैं समझूंगी या समझूंगा कि क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे जब तूफान आता है ना, अपने ट्रीज को देखी है कि वो बेंड हो जाता है कभी कभी, या उसके पत्ते इधर उधर हो जाते हैं, बट हर टाइम वो ट्री टूटता नहीं है ना? तो रेजिलियंस वही होता है कि आपके लाइफ में जितना स्ट्रगल आएगा या तूफान आएगी, बट आपको टूटना नहीं है, गिरना नहीं है। दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज। ओके, सो द नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, सो जैसे आप लोगों ने सुपर पावर्स के मतलब उसके बारे में, कैप्टन अमेरिका या किसी भी सुपरमैन के बारे में सुना होगा। वो क्या करता है, एक शील्ड लेके खड़ा है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सुपर हीरो ने एक शील्ड लेके खड़ा है। तो रेजिलियंस भी वही है, एक शील्ड प्रोटेक्ट करता है कि एक बार आपके पास वो सुपर पावर है तो नेक्स्ट टाइम लाइफ में अगर कभी भी आपके पास ये सेम प्रॉब्लम्स आए तो वो शील्ड से वापस चला जाएगा, आपको हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है, बट रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि हमें कभी लाइफ से डर ही नहीं लगेगा, या हम रोएंगे नहीं, या हम सैड नहीं होंगे। नहीं, हम होंगे हर बार। अगर आज आपके दोस्त से लड़ाई हुई या आप फेल हुए, तो ऐसा नहीं कि रेजिलियंस है इसका मतलब हमें बुरा नहीं फील करना। नहीं, रेजिलियंस का मतलब वो नहीं। आप बुरा फील करोगे, आप सैड होगे, बट आपके पास वो सुपर पावर है तो आप उससे बाउंस बैक करोगे। आप और स्ट्रॉन्गर बन के आओगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वही सेम चीज से आप इफेक्ट ना हो, और आपकी मार्क्स अच्छे आते रहे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी लड़ाई ना हो, या जो भी अप्स डाउन्स होती है लाइफ में, वो आपको हेल्प करेगा हैंडल करने में। ठीक है, सो दैट इज रेजिलियंस एंड दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट। ओके, तो हमने जान लिया कि रेजिलियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक वेरी गुड सुपर पावर है जिसको होना ज़रूरी है। बट क्यों ज़रूरी है अगर हम जाने, है ना? तो जैसे मैंने बोला, लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे दिन ही हो, है ना? बुरे दिन हर किसी के पास होते हैं। तो वही है कि इसकी इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, जब हमारे पास बहुत कुछ चीजें होती है और ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सब कुछ है लाइफ में करने के लिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, किसी से लड़ाई हो गई है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो तब ये टफ टाइम में हमें रेजिलियंस हेल्प करेगा। दैट इज वाई रेजिलियंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी कभी जब हम स्ट्रेस फील करें तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए रेजिलियंस बहुत हेल्प करता है। सेकेंड इज फेसिंग डिफिकल्टीज। अब हमें लाइफ में डिफिकल्टी आएगी ही, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, छोटी प्रॉब्लम्स आएगी। कभी हमने सोच रखा था कि दिस इज द गोल, ये गोल है, हमें अचीव करना है, ठीक है, और हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते उस टाइम पे। हर टाइम हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गया, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो जब जब ये डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में आएगी, तो रेजिलियंस ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेगी, आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगी कि ओके, ये बुरा टाइम है, इट्स ओके, ये चला जाएगा,
जो ये एटीट्यूड है ना, जो ये हम सोचते हैं कि बुरा टाइम है चला जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, ये चीज यहाँ से आती है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, जो हमें रेजिलियंस सिखाता है कि जितनी बार भी, जैसे रबर बॉल जितनी बार भी आप गिराओगे वो बाउंस बैक होके आता है, वो वही नहीं रहता, ठीक है। तो वैसे ही जितनी बार लाइफ हमें गिराएगी, हमें उससे ऊपर आना है और कॉन्फिडेंट होना है कि जितनी बार भी होगा सेटबैक्स, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और स्ट्रॉन्गर होके आएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये रेजिलियंस हमें देता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बनने की हमें देता है। जैसे हम जिम जाते हैं ना, एक्सरसाइज करने में हमें और स्ट्रॉन्ग बनना है, एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा मसल स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ही रेजिलियंस है कि जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा अंदर से। जैसे जिम हम जाते हैं तो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, रेजिलियंस हमें अंदर से और स्ट्रॉन्गर बनाएगा, ठीक है। और ये हमारी फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हमारा फ्यूचर और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगर रेजिलियंस हमारे साथ, ठीक है। सर नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, अब हमने ये जान लिया कि ये सुपर पावर है, हमें इससे हेल्प करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, बट अब हम ये जानते हैं कि कैसे हमें रेजिलियंस को बिल्ड करना है, ठीक है। तो जैसे एक ट्री, जैसे मैंने बोला कि जितना भी तूफान आए वो गिरता नहीं है, पर कुछ कुछ ट्रीज तो गिर जाते हैं ना, वो क्या होता है, वो जो रूट्स हैं उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो जब भी जोर से तूफान आता है तो वो उड़ जाता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके रूट्स को और नीचे जाना पड़ता है, गहरा होना पड़ता है, जो ट्री है उसका ट्रंक इतना मोटा होना पड़ता है उसको, है ना। तो वो कैसे होता है, वो विद टाइम होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया, है ना। उसको कितने साल साल पुराना, आपने देखा होगा कितने साल पुराना जो ट्रीज है, वो अभी तूफान हो या आंधी हो, कुछ भी हो, वो गिरता नहीं है, क्यों, वो और स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो सिमिलरली अगर हमें रेजिलियंस जो है वो हमें बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें पेशेंस और टाइम की ज़रूरत है। उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही रेजिलियंस आएगा, और इस एक ही रात में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना है। और पॉजिटिव हमें सोचना है, और ये सोचना है कि हमें ये प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जब भी ये रेजिलियंस कैसे आएगा कि जब भी प्रॉब्लम आए हमारे लाइफ में, हमें सॉल्यूशंस के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है। ये नहीं कि आज मैं मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गया तो बस हो गया, अब मुझे और नहीं पढ़ना, बट नहीं, हमें बैठ के ये देखना है कि मैथ्स के टेस्ट में मैं क्यों फेल हुआ, या कुछ भी है तो क्यों, कि क्योंकि मुझे जो फॉर्मूलास है वो नहीं याद हो रहा है, या मुझे मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो तरीका अच्छा नहीं था, या क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं था। तो हमें हमेशा जो हमें प्रॉब्लम है उसका हमेशा सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है, खुद के साथ बैठ के स्टेप्स निकालने हैं कि ओके, नेक्स्ट टाइम जो हमारा मैथ्स का टेस्ट होगा उसमें मुझे कैसे पास होना है या कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए सोचना, ना कि बैठ के रोना कि मैथ्स में फेल हो गए या फिर साइंस में फेल हो गए, या ये मुझसे आता नहीं, या मेरे फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो गए मैं रो रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट टाइम ना हो उसके लिए क्या करे, वो सोल्यूशन सोचना, दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज, ठीक है। वैसे बिल्ड होगा हमारा रेजिलियंस। उसके बाद सपोर्ट सीकिंग। अब कभी भी हमें किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो ऐसा नहीं कि हमें उसको अकेले ही सहना है या अकेले ही रहना है, नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, जिसको आप जानते हो, टीचर्स, फैमिली, जो भी आप ट्रस्ट करते हो, जो भी आपके आसपास है एडल्ट्स के साथ, उनसे आप पूछो, वो आपको जब सॉल्यूशंस देगा तो आपको समझ में आएगा, ओके, तो वैसे आपको समझ में आएगी कि इस चीज़ से मुझे कैसे डील करना है या ये चीज़ कैसे सॉल्व करना है। तो वो हो गया नेक्स्ट एक तरीका रेजिलियंस पाने का कि ओके, मैं इस सिचुएशन से ऐसे बाउंस बैक कर सकता हूँ, ठीक है। द थर्ड इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर मतलब हमें सबको पता है कि
जो नींद है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमें 7 घंटे 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी रेस्ट कर पाए, ठीक है, और अगले दिन स्ट्रेस ना हो। अब स्ट्रेस इसीलिए भी होता है कभी कभी कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, इतना सब कुछ है काम करने को और हमारा ब्रेन रेस्ट ही नहीं ले पाया। तो अगर हमें ये रेजिलियंस जो सुपर पावर है वो चाहिए, तो हमें लाइफ में स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी एक्टिविटीज़ करना इम्पॉर्टेंट है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड ड्राइंग करता है या ड्राइंग करती है मुझे भी करना है, नहीं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। अगर आपके फ्रेंड्स को ड्राइंग पसंद है, कोई नहीं, अगर आपको डांस पसंद है या आपको म्यूजिक पसंद है, वो करो। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करोगे तो उससे क्या होती है, खुशी मिलती है, वी आर सेटिस्फाइड। हमको जब अच्छा लगता है ना तो क्या होता है, वो होता है सेल्फ केयर, हम अपने लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ केयर कि अच्छी स्लीप, 7-8 आवर्स की नींद, 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी एक्टिविटीज़ करना इम्पॉर्टेंट है जो हमें खुशी दे या जो हमें ऐसा लगे कि दिस इज़ एन्जॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ से हो सकती है कि सेटबैक्स से, जो भी आपको, जैसे आप अपनी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो हम ऐसा सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं ही क्यों, तो वो चीज़ नहीं सोचना, ये सोचना है कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इससे सीख सकता हूँ कि कल को सेम चीज़ होगा तो मुझे पता है कि कैसे डील करना है, ठीक है। तो लर्निंग, हमेशा कोई भी लाइफ में कुछ भी हो, बुरा हो अच्छा हो, हर चीज़ से ये देखो कि कैसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। इससे होता है हम और सीख रहे हैं, क्योंकि लाइफ में हमें हर चीज़ से सीखना है, ठीक है। और कीपिंग पर्सपेक्टिव, जो हमारा लास्ट है वो ये है कि ये याद रखना कि जो चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ में वो टेम्पररी है। जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, या एग्ज़ाम्स हो रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं बहुत अब नहीं पढ़ाई हो रही है, तो ये याद रखना बस ये एग्ज़ाम है, अभी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम के बाद तो सब खत्म है ना, उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें जाओ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, हर चैलेंज, हर सेटबैक टेम्पररी होती है, ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ के लिए है। तो ये पर्सपेक्टिव हमें रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों से हमें रेजिलियंस मिलेगा। और याद है जैसे मैंने बोला कि एक रात में हमें रेजिलियंस नहीं मिलेगा, एक रात में एक स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। तो रेजिलियंस सुपर पावर हमें लाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करना है, ठीक है। कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे हमें सीखना है कि ओके ये प्रॉब्लम आज क्यों आया है, मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सेकेंडली, कुछ भी प्रॉब्लम आए आप अपने बड़ों से, एडल्ट से, कोई भी आपके आसपास हो जिससे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे आप सपोर्ट ले सकते हो। सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पर्सपेक्टिव, मतलब अपना जो सोच है वो ये रखो कि कोई भी परेशानी हो मेरे लाइफ में, मैं इससे कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, और ये टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कोपिंग स्किल। हमने रेजिलियंस तो सीख लिया, ये है कोपिंग स्किल्स। अब कोपिंग स्किल्स को हम ऐसा सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जब खराब हो जाता है, या घर में कोई भी मैकेनिकल चीज, इलेक्ट्रिकल चीज जब खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, है ना। गाड़ी जब खराब हो जाता है कभी भी तो क्या होता है, एक टूल बॉक्स होता है, उसको निकालते हैं, वहां से सामान निकालते हैं कि स्क्रू ड्राइवर चाहिए, पंचर खोलने के लिए जो चीजें चाहिए, तो वो टूल बॉक्स जो है उससे हम टूल्स निकालते हैं, है ना। तो वही सेम चीज है कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स हम सबके लिए एक पर्सनल टूल बॉक्स है, जिससे हम टूल्स निकालेंगे जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और हम उसको फिक्स कर देंगे, है ना। कितना कितना अच्छा चीज है। फर्स्ट थिंग वो आपका सुपर पावर हो गया रेजिलियंस, कि कभी भी आप
सेटबैक्स हो तो आप ऊपर उठ सकते हो। सेकंड इज कोपिंग स्किल्स, कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास एक पर्सनल टूल बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम टूल्स निकालेंगे और वो जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, स्ट्रेस है, इमोशनली आप आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, रोने का मन कर रहा है, या कुछ भी हो, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है कोपिंग स्किल्स। इसमें टूल्स के जगह पे जो गाड़ी ठीक करने के लिए टूल्स में जो स्क्रू ड्राइवर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब ठीक करने के लिए जो वायर्स होते हैं, टेप होता है, उन सब की जगह हमारे पास अब स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, वो टूल बॉक्स हैं जो हमें काम रहने में, फोकस रहने में लाइफ में हेल्प करेगा। ठीक है, अब लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, हम उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। ठीक है, तो कोपिंग स्किल हमें ठीक रहने में हेल्प करेगा। अब कुछ कॉमन कोपिंग स्किल्स, ये सब आपके टूल बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ हम टूल्स देखते हैं कि क्या क्या कोपिंग स्किल्स हैं। फर्स्ट थिंग इज डीप ब्रीदिंग। बहुत आसान है पर हम कभी नहीं करते इसको, है ना। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, एकदम बहुत धीरे से सांस लेना और छोड़ना, है ना। ये हमें ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, ये तो हम लेते ही रहते हैं सांस, बट नहीं, हम नॉर्मली लेते रहते हैं, उससे हम बस सांस ले रहे हैं। बट जब हम डीप ब्रीदिंग, जब हम सोच के काउंट करके डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने नर्व्स हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं, वो काम हो जाता है। ठीक है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमें कोई चीज़ से डर लग रहा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने एक शेर आ गया, एक लायन आ गया, तो हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, हम डरेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी कांप रही है। ठीक है, और शेर को कोई लेके जाने के बाद भी आप कांप ही रहे हो, वो तो गया, बट आप फिर भी कांप रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप रो रहे हो। तो उस टाइम पे हमें क्या हेल्प करेगा, डीप ब्रीदिंग। आप एक बहुत धीरे से, ये होता है डीप ब्रीदिंग, जब आप धीरे से और स्लोली एक ब्रीथ लो और उसको धीरे से निकालो, इससे आपकी जो पूरी बॉडी है वो काम हो जाएगा। आप 5-6 बार लोगे तो आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टूल है। तो ये ऐसा एक डीप ब्रीदिंग, ऐसा एक कोपिंग स्किल, ये ऐसा एक टूल है जो जब आप घबरा रहे हो तब हेल्प करेगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो और वो जो टेंशन या वो जो डर नहीं लगता कि क्या होगा, एग्जाम पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, या कुछ भी, जैसे मैंने बोला शेर आ गया, या आपको किसी चीज़ से डर लगता है, वो आ गया और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो डीप ब्रीदिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा टूल है जो आपको उस टाइम पे काम रहने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये डीप ब्रीदिंग हो गया। द सेकेंड इज टेकिंग अ ब्रेक। नाउ टेकिंग अ ब्रेक मतलब, जैसे हम स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई कर रहे हैं और 1 घंटे का कभी ब्रेक मिल गया, है ना, या कहीं पे भी हमें हर चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक हो गया, इवनिंग ब्रेक हो गया, तो क्यों मिलता है, ताकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके कुछ ऐसा करे कि हमारा ध्यान हटे और उसके बाद हम दोबारा ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग अ ब्रेक मतलब ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लाइफ में इतना कुछ करते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम 2-3 घंटे एक साथ कभी कभी पढ़ाई करते हैं कि एग्जाम्स आ रहे हैं और हम ब्रेक नहीं लेते, तो हम जो हमने 3 घंटे में पढ़ाई की वो एक ही बारी में निकल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक में आप वैसे ही जाके कुछ घूम के आओ, पानी पी के आओ, या आपका जो फेवरेट चीज़ है, थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, या दोस्तों के साथ खेल के आए। तो ये छोटे छोटे से जो ब्रेक्स हैं वो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है और हम उसी पे लगे हुए हैं। लाइफ में ऐसा हो सकता है आपके साथ फ्यूचर,
कि ऐसा प्रॉब्लम है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि प्रॉब्लम है, 5 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि जब हम दोबारा जाए तो हमारी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, हमें और दूसरे सॉल्यूशंस आए दिमाग में जो पहले नहीं आ रहा था, ठीक है, ये दूसरा हो गया। थर्ड इज सीकिंग हेल्प। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इतना सिंपल है, ये ऐसा एक टूल है हमारे पास कि हमें पता है पर हम कभी यूज भी नहीं करते, है ना, वो होता है सीकिंग हेल्प। हम कभी कभी कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम टीचर्स से जाके पूछ लेते हैं, हम अपने एडल्ट कोई भी हमारे साथ हो, हमारे फैमिली हो या कोई भी हो, हम जाके पूछ लेते हैं, बट हम हर टाइम नहीं जाते, हर टाइम आपको कुछ डाउट हो रहा है, हर टाइम टीचर के पास नहीं जा रहे हो, तो ये एक टूल है जो आप ले सकते हो। आप जाओ, आप टीचर्स से पूछो, आप अपने फ्रेंड्स, अगर नहीं हेल्प कर सकते फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम है तो आप टीचर्स से जाओ, जैसे मैंने बोला साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हो, तो काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आप कोई ऐसा एडल्ट जो आप ट्रस्ट करते हो, उन पे आप उनके साथ आप जाके हेल्प मांग सकते हो और वो आपको हेल्प करेंगे। ये एक बहुत अच्छी टूल है हमारे में, जो हम कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी नहीं, ठीक है। तो फोर्थ हो गया है टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स। तो ऐसा होता है कि हम कुछ फील कर रहे हैं और वो थॉट हम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी इमोशंस है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमें शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद में नहीं रखना, ठीक है। जो भी हमारे फ्रेंड्स हो उनके साथ हम शेयर करें कि आज हमें ऐसा फील हो रहा है, या कोई टीचर है कि टीचर को जाके आप बोल रहे हो कि टीचर मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, बोलो, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो। ये एक और एक टूल है हमारे पास कि स्ट्रेस हो रहा है तो आप किसी को बोल के आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, किसी को जाके आप बात करो तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि सैड फील हो रहा है, बहुत दुखी दुखी सा हूँ, या रोने का मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कोई हंसेगा आप पे या आपको क्वेश्चन करेगा, नहीं, कोई ऐसे किसी से जाके आप बात करो जिसको आपको पता है कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये भी एक रात में नहीं होता, बार बार करने पे होता है। जैसे कभी आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना कि आज अच्छे लग रहे हो, या आज ये लेके आए तुम, या फिर कि मैं कोई अच्छे मार्क्स लाए तो आप बोल रहे हो वाह कितना अच्छा मार्क्स है। हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कि लोगों को बोलते हैं कि अच्छे लग रहे हो, अच्छा खेला तुमने, अच्छा मार्क्स लाए, पर वो सेम चीज हम खुद को कहते हैं कभी नहीं। कभी हम ये नहीं कहते कि अच्छा मार्क्स लाने के बाद कि वाओ, हम खुद को बोल रहे हैं वाओ बहुत अच्छा किया तुमने आज, ये चीज हम खुद से क्यों नहीं कहते। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप जहाँ पे हो, आज आप कौन से क्लास पे हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, आप कैसे आए यहाँ तक, आपने पढ़ाई की, आपने हर एग्जाम्स पास किया, तो कितना अच्छा आपने किया है ना, तो वो सेम चीज आपको खुद को बोलना है, ठीक है। सेल्फ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ टॉक कि खुद को एनकरेज करना। तो ये हो गया कि खुद को पॉजिटिवली हमें एनकरेज करना, एनकरेज खुद को सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ये चीज हमारी आदत बन जाए, ठीक है। और उसके बाद आता है और एक स्किल, वो है रिलैक्सिंग करना, जैसे हमने रेजिलियंस के साथ सीखा था, ऐसी एक्टिविटीज करना जो हमें खुशी दे। ड्राइंग करना, ड्राइंग से ऐसा होता है ना हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हमारा क्रिएटिव साइड हेल्प करता है और लाने में। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ ड्रॉ करना है, कलर्स ले लो, एक पेज ले लो, उस पे कलर्स से खेलो, अपनी मर्जी का कोई भी ड्राइंग बनाओ, ठीक है। ऐसे ही बैठे हो, कुछ काम नहीं है तो ड्राइंग करो, ठीक है। आपको गाना गाना पसंद है, गुनगुनाओ, गाओ। डांस करना पसंद है, ऐसा नहीं कि आपको डांस सीखना है किसी से, क्लासिकल या बॉलीवुड, नहीं, जो आपको डांस आता है डांस करो, ठीक है। क्योंकि हम मेन मोटिव ये है कि हमें उस चीज से खुशी मिलनी चाहिए,
ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्स में पसंद है तो स्पोर्ट्स खेलने जाओ। आपको ऐसा लगता है कि मुझे दौड़ के अच्छा फील होता है तो दौड़ो। एक्सरसाइज करना, योगा करना, और ये जो एक्टिविटीज करना, इससे क्या होता है हमारे बॉडी को फिजिकली तो हम फिट हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे मन भी, हमारा जो मन है वो भी खुश होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कोपिंग स्किल्स है जो हमारे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल्स हैं जो ये नहीं है कि आज मेरे पास है तो आज मैंने सीख लिया तो कल हेल्प आएगा, नहीं। ये ऐसी टूल्स हैं जो आपको बार बार यूज करता रहना है, ताकि कल को हमारे लाइफ में कुछ खराब हो गया, ठीक है, जैसे बल्ब खराब हो गया है, गाड़ी खराब हो गई, तो अगर हमारा मन खराब हो गया, कहीं हमारे हमने कहीं पे सेटबैक्स आ गए, कहीं मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी से झगड़ा हो गया, तो हम ये जो हमारे टूल्स हैं हम अपने टूल बॉक्स से निकाल के हम उसको अपने को ग्राउंड और अपने को ठीक रखने में या हैप्पी रखने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब तो जैसे मैंने बोला, कोपिंग स्किल्स एंड रेजिलियंस, ये जो दो सुपर पावर्स हैं, ये प्रैक्टिस करने में ही आता है। ठीक है, हमने ये सीख लिया कि रेजिलियंस क्या है, कोपिंग स्किल्स क्या है। रेजिलियंस क्या है, कुछ भी हमारे लाइफ में आए, हमें गिराता है, हमें उससे उठना है। जैसे आप खेल रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, आप गिर जाते हो, आप उठते हो ना, वही तो नहीं बैठे रहते। तो वैसे सेम चीज हमारे लाइफ में करना है। अब लाइफ में हम कहाँ गिरते हैं, हम ऐसा लगता है कहाँ गिर जाते हैं, जैसे कहीं फेल हो गए हैं या किसी ने कुछ बोला, हमें बुरा बोल दिया और हमें बुरा लग गया, है ना, और हम रो रहे हैं। तो रेजिलियंस क्या करेगा, हमें उससे हेल्प करेगा वापस आने में कि नहीं, उसने बोला तो ये सही थोड़ा है। कोपिंग स्किल्स क्या हेल्प करेगा, ओके मुझे बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं डीप ब्रीदिंग कर लिया, आप शांत हो गए, आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है वो कर लिया, आपने किसी से बात कर ली, तो ये तीन कोपिंग स्किल आपने यूज कर लिया, ये 3 टूल्स आपने यूज कर लिया, तो आपको अच्छा लग गया। अब आपको क्या करना है, वापस उठ के आना है, रेजिलियंस, आपको वापस आना है, क्लास आना है, लड़ाई नहीं करनी। और जो उसने बोला वो सच तो है नहीं, क्योंकि इसीलिए आपको बुरा लग रहा है ना, तो सच तो है नहीं, तो आपने क्यों माना, है ना। तो ये रेजिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स हमने आज जो सीखी है, ये स्किल्स हमको डेली यूज करना है, डेली। आज आप कुछ भी आज आपके लाइफ में हुआ है तो हम ये सब चीजें डेली यूज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब जाके एक दिन ऐसा होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा कौन सा टूल लेना है, रेजिलियंस कैसे यूज करना है, ये खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो 3 चीजें मैंने मेन लिखी है। एक चीज है, आप एक तो 3 चीजें हैं। एक है हम ग्रैटिट्यूड, जो जर्नल है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल कहते हैं उसको, ठीक है, तो हम एक पेज लेके, एक पेन पेंसिल लेके उसमें ये लिख सकते हैं कि किस किस चीज के लिए आज हम खुश हैं, हमें किस चीज से खुशी मिल रही है। जैसे आज सुबह उठ के मैंने अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये लिखा कि मैं आज खुश हूँ क्योंकि आज धूप निकली है, मैं आज खुश हूँ क्योंकि एक नया दिन है, ठीक है, और मैं आज खुश हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाने का, ये सिखाने का मौका मिला है, मुझे आप लोगों के साथ आज ये सेशन मीटिंग करने में मौका मिला है, इसके लिए मैं आज खुश हूँ। तो ये जिस चीज़ से हम खुशी मिलती है, आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या चीज़ों से खुशी मिली, या मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू हूँ, मुझे अच्छी नींद आई रात को, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मुझे पानी मिल रही है, हवा मिल रही है, सोने के लिए जगह मिल रही है, मुझे इन सब के लिए खुश हूँ। तो अपने पेपर पेन में ये अगर हम रोज़ लिखेंगे, तो जब हम उसको देखेंगे हम सोचेंगे कि वाह, हम इतने लकी हैं कि हमें ये सब चीज़ें मिल रही है, हम लकी है कि हमें आज ये नया दिन दिखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी पेन लिखना, इसको जर्नल या डायरी लिखना बहुत हेल्पफुल होता है, और इससे हमें कल को जब भी हमें रेजिलियंस की ज़रूरत पड़ती है, हमारा सुपर पावर हमारे पास पॉजिटिव हम ऑलरेडी है, तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे,
ठीक है। तो सेकंड है रिलैक्सेशन स्टेशन। अब हम सबके पास एक ऐसी जगह होना बहुत इम्पोर्टेंट है जहां हम जाके अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पूरे दिन के स्कूल के बाद आप कहीं खेलने जाते हो तो आपका मन अच्छा लगता है ना, या कहीं एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको जाके अच्छा लगता है, वैसी एक जगह हर किसी के पास होना जरूरी है। ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कहीं पे बेड पे पिलो लेके या कोई बुक के साथ आप एक कलरिंग बुक या कोई पजल खेल रहे हो, या कहीं पे ग्राउंड में जाके जब आप फुटबॉल या कहीं पे गेम खेल रहे हो, तो वो जो जगह है आपको खुशी देती है। तो जब आप सैड होगे वहां जाओगे तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। उसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन स्टेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रूम है, मैंने वहाँ पे एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे बुक्स है मेरे जो मैं पढ़ती हूँ डेली, और वहाँ पे अच्छा मैंने लाइट वाइट लगा रखा है। तो वो मेरा अच्छा वाला मूड स्टेशन। तो मतलब जब मुझे हमेशा मैं वहाँ बैठती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो जब कल मुझे अगर बुरा लग रहा है, मैं सैड हूँ, रोने का मन कर रहा है, तो मैं वहां जाऊंगी तो मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, तो हर किसी के लिए है ये कि कहीं पे भी कुछ एक ऐसा जगह रखो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, थर्ड है माइंडफुल मोमेंट। अब माइंडफुल मोमेंट में क्या आते हैं, हमारी कोपिंग स्किल्स की जो हमने सीखी थी, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन आपने बहुत बार सुना होगा, योगा आपने बहुत बार सुना होगा। ये सब चीजें क्या करती है, हमारे मन को शांत करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कुछ भी हमारे लाइफ में बुरा हो रहा है, अगर हम माइंडफुल हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट पे होंगे। हम अच्छा कल क्या हुआ था, कल कुछ लड़ाई हुई थी, वो हमारे दिमाग में चल रहा है, राइट, बट हमें वो चलाना नहीं है क्योंकि हमें बुरा नहीं फील करना। तो हमें माइंडफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट अभी क्या चल रही है हमारे लाइफ में। जैसे ये मीटिंग चल रही है तो बहुत लोग कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। तो हमें अभी माइंडफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अभी क्लास चल रही है, मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ, थोड़ा सा अटेंशन दे दूँ। तो ये हो गया माइंडफुल मोमेंट। तो ये 3 चीजें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो रेजिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स, हमारे ये जो स्किल्स हैं वो बहुत इजीली हमारे पास आ सकती है और ये हमें हेल्प कर सकता है। तो ये याद रखना कि रेजिलियंस और कोपिंग स्किल्स मसल्स की तरह होते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं स्ट्रांग बनने के लिए, तो सिमिलरली ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। और ये याद रखना कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कभी डरना नहीं है और उसको रेजिलियंस और कोपिंग स्किल से आप उसको फेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि आप हमेशा ही काफ़ी हो और कि कुछ भी आए लाइफ में आप उसको फेस करके और आगे बढ़ सकते हो और अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, so yeah, thank you so much. Sure, it would be my privilege to be here and teach children. So of course. Sure, and once the school is full-fledgedly opened, we would like to have you back once again with the same presentation. बिकॉज आपका बताने का तरीका और बच्चों के साथ सिर्फ उस प्रेजेंटेशन को शेयर करने से वो बात नहीं होगी। हाँ जी, बट कहते हैं कि समंदर जो है वो एक एक बूंद का बना होता है। तो इवन इफ देयर आर लेस सेंटर्स टुडे, बट अगर किसी एक के जीवन में भी अगर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, मुझे लगता है कि द पर्पस इज रिजॉल्व्ड। सो यस, thank you so much for having thank you so your much, time here, Girish ji. Thank you so much, and everybody, namaskar.